अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो अभी हम लोग उठ के रेडी हो चुके हुए हैं। हम लोग की क्लास है आज भी, और अभी हम लोग उठाते हैं अपना बैग और चलते हैं बाहर की तरफ। और आपको आज मैं एक पूरे व्लॉग में ये दिखाऊंगी कि एक MBBS स्टूडेंट का जो है वो रैंडम डे कैसा होता है, किस तरह से हम जो है अपनी क्लासेस लेते हैं और कैसे कैसे हमारी जो है वो रूटीन होती है जब हम लोग MBBS कर रहे होते हैं। तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं, तो बाहर हो रही है बारिश। तो लेकिन बारिश है तो फिर भी हमें क्लास में जाना पड़ेगा, छुट्टी नहीं हो सकती है। तो इसलिए अभी हम लोगों को बारिश में ही क्लास के लिए जाना होगा। और बारिश में हम लोग अम्ब्रेला यूज़ करते हुए आए अपनी क्लास लेने के लिए टीचिंग बिल्डिंग में। और टीचिंग बिल्डिंग जो है हमारे डोम से ऑलमोस्ट हाफ़ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एक्चुअली हम लोग का जो डोम है वो नॉर्थ साइड पे है यूनिवर्सिटी की, और जो टीचिंग बिल्डिंग्स हैं सारी वो ऑलमोस्ट साउथ साइड पे हैं। तो हम लोग को नॉर्थ से साउथ साइड पे आने के लिए एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। तो अभी हम लोग आए और सुबह सुबह हम लोग को ढेर सारी स्टेयर्स जो हैं वो चढ़नी पड़ती हैं। अभी हम लोग 3rd फ्लोर पे आ गए हैं, क्योंकि हम लोग की जो क्लास है वो है 5th फ्लोर पे। और जो टीचिंग बिल्डिंग्स है वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं लगी होती है, ताकि स्टूडेंट जो है वो स्टेयर्स यूज़ करें और एक्टिव रहें, लेज़ी हो के लिफ्ट्स वगैरह यूज़ नहीं करें। हम लोगों को तो बहुत मुश्किल लगता है सुबह सुबह इतनी ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ना, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी स्कूल या कॉलेजेस वगैरह उनके ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 या 4 फ्लोर होते हैं, इससे ज़्यादा फ्लोर्स नहीं होते हैं। तो चाइना में जो है टीचिंग बिल्डिंग्स जो होती हैं वहाँ पे एलिवेटर नहीं लगा होता, तो इसलिए जो है हम लोग को स्टेयर्स यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन चाइनीज़ स्टूडेंट्स को कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको आदत हुई होती है इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने की। तो अभी हम लोग जो हैं वो क्लास में आ चुके हुए हैं। हम लोग की जो है आज 2nd क्लास है हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी की। तो बाहर बारिश हो रही थी इसलिए मैं लेट हो गई, जिसकी वजह से आज जो है मुझे पीछे जगह मिली है, वरना मैं पीछे नहीं बैठती हूँ, आगे बैठती हूँ, क्योंकि पीछे बैठ के आप फोकस नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। 2000 years later. 1.5 और के बाद हम लोग की हुई क्लास ओवर। तो ये थी सुबह की क्लास 8 बजे वाली। तो अभी हम लोग को लगी हुई है भूख, तो हम लोग को जाना है मेस कुछ खाने के लिए। और क्लास के बाद जब हम बाहर निकले तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सुबह से भी ज़्यादा तेज़। फिर हमने निकाली अपनी अम्ब्रेला, क्योंकि हमें जाना था मेस। इसी अम्ब्रेला को यूज़ करते हुए सुबह क्लास में आए, और अब इसी अम्ब्रेला को यूज़ करते हुए जाते हैं मेस। और मेस में जाके हम लोगों ने जो है खाया अंडा पराठा। और नाश्ता करने के बाद जब हम दोबारा बाहर निकले और स्टिल बारिश उतनी ही ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद हम लोग अपनी अम्ब्रेला को यूज़ करते हुए नाश्ता करने के बाद आए अपनी दूसरी क्लास लेने, क्योंकि क्लासेस तो लेनी है चाहे आंधी हो या तूफ़ान। और ये था हमारा क्लासरूम नंबर, और यहाँ पे थी हमारी क्लास इम्यूनोलॉजी की। और क्लास लेने के बाद हम लोग जब बाहर निकले और दोबारा बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली, सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है। हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया, 2 क्लासेस भी अटेंड कर ली हैं, लेकिन स्टिल अभी भी बारिश हुई जा रही है। तो अभी था हम लोगों का थोड़ी देर के लिए ब्रेक, 2 क्लासेस सुबह हो चुकी हुई हैं, तो इसलिए हम लोग आए रूम, क्योंकि हम लोग अम्ब्रेला यूज़ करने के बावजूद भी फुल भीग चुके हुए थे, शूज़ भी बिल्कुल वेट हो चुके हुए हैं। तो आके थोड़ा सा करते हैं रेस्ट। और साथ में मुझे लग रही थी फुल सर्दी, तो इसलिए मैंने अपने लिए बनाई ब्लैक कॉफ़ी, ताकि जो है सर्दी लगनी थोड़ी कम हो, क्योंकि कपड़े भी ऑलमोस्ट गीले हो चुके हुए थे इतनी तेज़ बारिश में। और साथ में मेरी फ्रेंड ने, बहना ने मुझे दिया ये वाला मरूंडा जो पाकिस्तान से लेके आए हैं, और हम लोग तो इसे मरूंडा ही कहते हैं, पता नहीं बाकी लोग इसे क्या कहते हैं। और रूम में आके मैंने साथ साथ की थोड़ी सी स्टडी, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश और मैं लाइब्रेरी नहीं जा सकती थी। और साथ साथ मैंने अपनी कॉफ़ी को एंजॉय किया, और साथ में विंडो से बाहर के वेदर को भी इंजॉय किया। उसके बाद रूम में स्टडी करने के बाद हम लोग की दूसरी क्लास का टाइम हो चुका हुआ था, दूसरी नहीं तीसरी क्लास का टाइम हो चुका हुआ था, इसलिए हम लोग को बाहर जाना है। और अभी भी स्टिल बारिश हो जा रही थी, सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है। तीसरी क्लास आ गई, हम लोग रूम में आ गए, 2 क्लासेस ले ली, नाश्ता कर लिया, लेकिन जो है वो बारिश नहीं रुक रही है। सारा दिन हम लोग जो है वो बारिश के अंदर ही क्लासेस ले रहे हैं, और हमें कोई भी लीव जो है वो अलाउ नहीं है, और ना हम लोग ले सकते हैं। और जब हम लोग क्लास लेने के लिए ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं बारिश के अंदर, तो हम लोगों को ब्रिज के ऊपर सिर्फ अम्ब्रेलाज़ ही नज़र आ रही हैं, लोग नज़र नहीं आ रहे, इतनी ज़्यादा अम्ब्रेलाज़ हैं। चाइनीज़ स्टूडेंट सिर्फ बारिश में अम्ब्रेला को यूज़ नहीं करते हैं, अगर बारिश नहीं भी हो रही है ना, धूप है या कुछ भी है, इन लोगों के पास अम्ब्रेला ऑल टाइम होती है। लाइक कभी भी कहीं पर भी वेदर थोड़ा सा ख़राब हो, इन लोगों की अम्ब्रेलाज़ फ़ौरन निकल आती हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अम्ब्रेलाज़ हैं यहाँ पे। अम्ब्रेलाज़ एक दूसरे के अंदर बज रही थी, लोगों से नहीं अम्ब्रेला से बचना पड़ रहा था यहाँ पे।
खैर हम लोग बारिश को एंजॉय करते हुए पहुँचे दोबारा अपनी टीचिंग बिल्डिंग में तीसरी क्लास लेने के लिए। बारिश के अंदर भी हम लोग को बार बार आना पड़ रहा है और ये भी नहीं है कि सारी क्लासेस एक साथ हैं। हर क्लास के अंदर जो है वो ब्रेक होता है ऑलमोस्ट 1 घंटे का। उस ब्रेक में भी जब हम लोग घर जाते हैं तो घर जाके यहाँ स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं, तो दोबारा से दूसरी क्लास का टाइम हो जाता है। तो अभी हम लोग की हो गई है क्लास स्टार्ट। लाउशी भी आ चुके हैं, हम आपसे मिलते हैं बाद में। 1 eternity later. हम लोग की क्लास हो चुकी हुई है ख़त्म और हम लोगों ने उठाई क्लास के बाहर से अम्ब्रेला। अभी हम लोगों का शेड्यूल ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम लोग लेके आए तीसरी क्लास जो कि चाइनीज़ की क्लास थी। तो अभी हम लोग की एक क्लास बाकी रहती है, 4th वाली, जो कि लैब की क्लास है। और बाहर अभी भी स्टिल बारिश हो रही है और अभी हम लोग की लैब की क्लास में थोड़ा सा टाइम है, ऑलमोस्ट 1/2 का, तो इसलिए अभी हम लोग को कुछ खाना है क्योंकि भूख भी लग रही है। सुबह का नाश्ता किया हुआ है और बारिश में सर्दी भी लग रही है जिसकी वजह से चाय पीने का मूड हो रहा है और एकदम से मौसम चेंज हो गया हुआ है बिल्कुल। अभी कल परसों तक हम लोग गर्मियों वाले लॉन के कपड़े पहन रहे थे और आज इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि हम लोगों ने सर्दियों वाले जो है वो वूल के कपड़े पहने हुए हैं। तो अभी हम लोगों को जाना होगा मेस और आज जो है वो चाइनीज़ जो स्टूडेंट हैं 2025 बैच जो नए बच्चे आ रहे हैं उन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। बेशक बारिश है या जो मर्ज़ी है, लेकिन इन लोगों ने जो है अपना काम जो है वो स्टॉप नहीं किया, रजिस्ट्रेशन उसी तरह से कंटिन्यू है। हालांकि इन लोगों ने बाहर ये टेंट लगाए हुए हैं बट स्टिल इन लोगों ने जो है वो अपना काम जो है वो जारी रखा हुआ है। चाइनीज़ जो कौम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ये अपना काम जो है अपने टाइम पे करते हैं और कभी भी अपने काम को किसी और वजह से वो जो है छोड़ते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कौम है। तो हम लोग मेस आए, मेस आके हम लोगों ने पी चाय और साथ में खाया बिस्किट। बहुत ज़्यादा ऐसे बारिश के मौसम में चाय पीने का मज़ा आया और उसके बाद हम लोग की थी लैब क्लास। दोबारा हम लोग भागे लैब के लिए और ये हम लोगों की लैब वाली बिल्डिंग, एक्सपेरिमेंटल बिल्डिंग, और भी हैं 1-2 एक्सपेरिमेंटल बिल्डिंग, लेकिन हम लोगों की मोस्टली लैब्स यहाँ पे होती हैं अभी तक। तो जहाँ आगे होंगी इंशाल्लाह वो भी बिल्डिंग्स आपको दिखाऊंगी। तो ये है हम लोगों की लैब क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी रूटीन टफ़ हो चुकी है क्लासेस स्टार्ट होने की वजह से, जिसकी वजह से मैं सबके डीएम और कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो इसका मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक दिन जो है वो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सबके जो है वो कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो या क्यूरीज हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं उस वीडियो में उन सबके आंसर दे सकूँ और सबको क्लियर हो जाएँ। और यहाँ पे जो है वो लाउशी हम लोगों को समझा रहे थे कि कैसे इसको यूज़ करना है सारा कुछ, और हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे। तो उसके बाद हम लोग की हुई लैब क्लास ओवर और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हुए थे और शाम हो चुकी हुई है ऑलमोस्ट और अभी तक भी जो है वो बारिश हो रही है। हम लोगों ने सारी क्लासेस भी ले ली, रूम में स्टडी भी कर लिए, नाश्ता भी कर लिया, दोपहर का खाना भी खा लिया, बट स्टिल अभी भी जो है वो बारिश कंटिन्यू है और जो है बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है इस टाइम हमें, क्योंकि हम सारा दिन जो है वो बारिश में बाहर घूमते रहे हैं। घूमते तो नहीं रहे, क्लासेस के लिए आते रहे हैं। तो अभी जो है वो शाम हो चुकी है और इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई हूँ। अब मैं मज़ीद व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको रात का नहीं दिखा सकती। तो अब शाम हो चुकी है, अब मुझे जाना है घर। तो आज की वीडियो इतनी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि जब आप अब्रॉड MBBS करने के लिए जाते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होती है, आपकी रूटीन कैसी होती है, आपके पास अदर एक्टिविटीज़ का टाइम नहीं होता। अब हम लोग सुबह 7:30 बजे के घर से निकले हुए हैं और इस टाइम शाम के 7 बज रहे हैं और अब हम लोग जो है वो फ्री हुए हैं और सारा दिन हम लोग बारिश में क्लासेस रहते रहे हैं। तो इस तरह ही हो जाता है और फिर करना पड़ता है। तो आज की वीडियो इतनी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।